देखो ऑलरेडी एलपीजी सिलेंडर्स की दिक्कत अब व्यापक रूप से दिखने लगी है। सरकार के प्रयास चाहे जितने भी हो वैकल्पिक रूप से व्यवस्था करने के, चाहे रशिया से तेल खरीदने के, गैस खरीदने के, अमेरिका से खरीदने के, कहीं से भी, लेकिन वो इतना जल्दी उपलब्ध नहीं हो पाएंगे कि दुनिया में उत्पन्न हुई 20% एलएनजी सप्लाई की दिक्कत को रोका जा सके। तो अब सीधा सीधा सा जो असर है आने वाले समय में वो सप्लाईज पर दिखना शुरू होगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अगर ये युद्ध नहीं रुका तो ये दिक्कतें अब बढ़ेंगी। ईरान ने एक चीज ठान ली है कि तुम अब हमारा कितना भी नुकसान कर लो, हमारा तो नुकसान हो लिया, हमारे सुप्रीम लीडर, हमारे हेड्स जो हैं वो जा रहे हैं, हमारे तुमने रिफाइनरी फोड़ दी, तुमने हमारी एलएनजी फोड़ दी, ठीक है कोई बात नहीं, हमको तो पहले ही हमारी इकोनॉमी तुमने तोड़ रखी थी, लेकिन अब कम से कम तुम्हें यह एहसास करा देंगे कि आने वाला समय तुम लोगों के लिए कितना भारी है। विशेष रूप से ये देश जो दुनिया भर में पैसे वाले देश माने जाते, आप सोचिए पर कैपिटा के हिसाब से $4,17,000 का नुकसान गल्फ नेशंस को होने लगा है। इजराइल को नुकसान, कतर को नुकसान, यूएई को नुकसान। इतना ही नहीं, यह हमला केवल कतर पर नहीं था, ईरान की भी रिफाइनरी पर कल हमला, यूएई की रिफाइनरी पर भी कल हमला हुआ। ईरान के द्वारा यहां पर भी मिसाइल रिफाइनरी पर हमला किया गया, सऊदी अरेबिया पर हमला, कुवैत पर, ओमान, जॉर्डन, सब जगह ईरान के हमले कल को कल हुए। ये कुछ तस्वीरें हैं जो कतर के अलावा और देशों पर हुए हमलों की हैं। आप इससे इन वीडियोस को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, इंटेंसिटीज को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल के यहां पर हमले चल रहे हैं। ये वीडियोस हैं, इनका वेरीफाई करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये लोकल्स के द्वारा रिकॉर्ड करके दिए गए वीडियोस होते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग लेकर आते हैं। लेकिन अब कुछ हो ना हो, लेकिन आप इससे एटलीस्ट ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने भीषण तरीके से हो रहे हैं। ये सारे के सारे एरिया हैं, मजीद पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, शाह गैस फील्ड और रास लफान, इन सब जगह पर ईरान के द्वारा कल फिर हमले किए गए। फिर कतर बाहर निकल कर आया, कतर ने इसका विरोध करना शुरू किया। कतर ने कहना शुरू किया कि साहब ये गलत है, और जो ईरानी अधिकारी कतर में हैं उन्हें निकाल दिया गया कि आप जाइए, पर्सोना नॉन ग्रांटा हैं, आपको कतर में रहने का कोई हक नहीं है, आप लोग कतर में मतलब ऑब्वियस ही बात है कि ईरान के जो लोग हैं उनको कतर ने बाहर निकाल दिया। लेकिन वास्तविकता यह है, ईरान के अंदर, ईरान जो ये सब कर रहा है वो केवल अमेरिका को सबक सिखाने के लिए कि देखो दुनिया वालों, आप हमें गलत मत मानो, आपको रोकना है अमेरिका को रोको, रोकना है इजराइल को रोको। आपने कहा न्यूक्लियर बम बना रहे हैं, हमने न्यूक्लियर बम कोई नहीं बनाया, बनाया होता तो तीसरे हफ्ते में युद्ध चला गया, अब तक तो फोड़ फाड़ के खेल खत्म करके निकल लिए होते। आपने कहा कि खमनेई दिक्कत है, खमनेई चले गए, उसके बाद भी युद्ध जारी है। आपने कहा कि दुनिया वालों, ईरान में खमनेई हटते ही ईरान की जनता खुद सड़कों पर आ जाएगी और वहां पर एक रेवोल्यूशन होगा और सत्ता परिवर्तन होगा, ईरान में नई सरकार बन जाएगी। कुछ नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो समझ लो ईरान अपने मूल्यों से बंधा हुआ ऐसे ही चलना चाहता है। जब चलना चाहता है, फिर भी आप अगर परिवर्तन करना चाहते हो तो ईरान अब बदला लेगा, कम से कम उस समय तक जब तक हम शहीद नहीं हो जाते। ये कह करके इन लोगों ने टारगेट करना शुरू किया। तो इस बात पर फिर सऊदी की तरफ से रिप्लाई आया कि ईरान कोई इस्लामिक देश नहीं है, अगर कोई इस्लामिक देश पर हमला कर रहा है तो इस्लामिक देश नहीं है। और होना भी कारण क्या था, इनका विरोध होने का कारण क्या था? कारण यह था कि साहब सऊदी के साथ, क्योंकि सऊदी जो है ना वो सुन्नी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता है और दुनिया में मेजर जो है वो सुन्नी मुसलमान हैं, तो सुन्नियों के जितने भी प्रमुख देश हैं, कुवैत, कतर, यूएई, बहरीन, ये सब मिलकर के विरोध करने उतर आते हैं कि साहब गलत हो रहा है। विरोध तो करने आ गए, लेकिन हिम्मत किसी में ये नहीं है कहने की कि हम ईरान पर हमला कर देंगे। ईरान, सोच देखिए, अमेरिका भी बैठकर चाह यही रहा है कि पश्चिम एशिया के ये जो देश है ना, सुन्नी कंट्री, बस ये एक बार हमला करने निकल जाएं। इजराइल भी यही कह रहा है कि मैं उस दिन तक इनको मारूंगा जब ये मारते मारते इनको मारेंगे, या आपस में, मतलब पूरी तरह पश्चिम एशिया के अंदर से, ये दुबई हो, दोहा हो, सऊदी के जो शहर हो, आबू धाबी हो, इनका क्रेज खत्म कर देंगे ये लोग। मतलब इतना क्रेज खत्म कर देंगे कि इनको बहुत कमा लिया इन लोगों ने, बर्बाद कर दो इनको। तो बर्बाद करने के पीछे का लॉजिक है ताकि फिर ये अपना जो राफा के अंदर जो सिटी बनाना चाह रहे हैं गाजा पट्टी में, उसको बना पाए, वहां पर फिर मिडिल ईस्ट को बसा पाए। अमेरिका पूरी तरह से बोले चलो फिर से जीरो करो, खंडा दो इस पूरे खेल को। तो ये पूरा जो खेल बिगाड़ने में लगे हुए हैं, इस पूरे खेल में पश्चिम एशिया के इन देशों को इग्नाइट करना चाह रहा है अमेरिका कि तुम तो आओ हमले के अंदर, तुम क्यों नहीं आ रहे हो। तो ये बेचारे विरोध में ही लगे हुए हैं और ये फिर यूएन को लेटर लिख रहे हैं कि यूएन बचाओ हमें, हम आपको 9 बार लेटर लिख चुके हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को 9 बार पत्र लिखा जा चुका है इन देशों द्वारा कि कुछ तो करो, रोको तो सही। तो रोकने के नाम पर निकल करके आए भाई साहब आपके ये ट्रंप, तो खैर गायब ही थे, ट्रंप का तो क्या ही कहना, इमानुएल मैक्रोन निकल करके आए और उन्होंने रास लफान पर जो हमला हुआ उसका विरोध किया कि अरे भाई गलत कर दिया ईरान ने। इस पर भाई साहब ईरान वालों ने उनको लपेट लिया कि यार तुमको दिखाई नहीं दिया, हमारे साउथ पार्स पर हमला हुआ, हमारे तेहरान रिफाइनरी पर हमला हुआ, तब तुम्हारे मुंह से कुछ नहीं निकला, और हमने जब बदला यहां पर लिया तो तुम कह रहे हो ये गलत हुआ। सबको पता है कौन किस साइड खड़ा है, आ जाओ हम सबसे निपटने के लिए तैयार हैं। ऐसे में जो ट्रंप हैं,
ट्रंप जो इन मुस्लिम देशों के साथ खड़े थे, इन्हें अकेला छोड़ करके बयान क्या दिए वो बड़ा हास्यास्पद था। इन्होंने कहा कि इजराइल के द्वारा साउथ पार्स पर यानी ईरान की रिफाइनरी पर हमला होगा, ये हमें पता ही नहीं था। एक बार के लिए माथा पकड़ लोगे आप कि बोले हैं ट्रंप क्या बयान दे रहे हो? ट्रंप कह रहा है कि ईरान की इस साउथ पार्स रिफाइनरी पर हमला होगा। बोले सर कतर के बारे में कह रहे हो कि ईरान के? बोले ईरान के बारे में तुम्हें नहीं पता था? बोले नहीं, इजराइल ने हमें बताया ही नहीं। भाई साहब आपका क्यों? अब ये देखो अमेरिका कहां बच रहा है कि कतर फिर जवाब मांगेगा कि लो जी हम पिट गए, अब हमको बचाओ। अमेरिका बचाने की स्थिति में नहीं है। अमेरिका जान चुका है कि अब ज्यादा दिक्कत करी, क्योंकि अमेरिका के अंदर भी कुछ ऐसे संदिग्ध ड्रोन उड़ते देखे गए कि वहां पर जो उनके रक्षा मंत्री हैं मार्को रूबियो, पीटर हेगसेथ, उनके घरों से परिवर्तन कराने की बात आ रही है कि उनको सुरक्षित स्थानों पर भेजो, हो सकता है वहां पर कोई ड्रोन हमला हो जाए। तो चर्चाएं चल रही हैं इस तरह की। अब क्या हो रहा है? तो इधर जो ट्रंप महोदय हैं, जो इन दुनिया के देशों से, इन सुन्नी देशों से जहाज ले जाते हैं, कभी करोड़ों रुपए ले जाते हैं, ये बयान में ये कह जाते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था ये क्या हो रहा है। ट्रंप ने अपनी तरफ से बयान दिया कि ईरान डिड नॉट नो दिस और एनी, मतलब कि अब सुनिए, इजराइल आउट ऑफ एंगर फॉर व्हाट हैज टेकन प्लेस इन मिडिल ईस्ट हैज वायलेंटली लैश्ड आउट एट मेजर फैसिलिटी नॉन एज साउथ पास गैस फील्ड इन ईरान। मतलब इसने यहां पर हमला कर दिया। ये इजराइल का गुस्से में किया हमला हो सकता है, बट यूनाइटेड स्टेट न्यू नथिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर अटैक। हमें कुछ नहीं पता था। कंट्री ऑफ कतर वाज इन नो वे शेप और फॉर्म इन्वॉल्व इन इट। कतर तो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं था, बेचारे को कूट दिया। अनफॉर्चुनेटली ईरान डिड नॉट नो दिस और एनी अदर पर्टिनेंट फैक्ट पर्टेनिंग ऑफ द साउथ पार्स अटैक। मतलब इनने कुल मिलाकर के ईरान के ऊपर भी दया करी। हो सकता है ईरान को भी ना पता हो कि वो यहां पर हमला कर रहा है। भाई साहब इनका इनोसेंस देख करके लोगों को हंसी आ गई कि साहब आप कम से कम चुप रहो, आप ये मत बोलो कि आपको नहीं पता था। अब ये बात कैसे आती है? देखो इजराइल इतना बड़ा अगर कोई एक्शन लेगा जिसका रिटेलिएशन इतना भारी हो सकता है, तो वो इनको जरूर बताया होगा। ये मैं नहीं कह रहा, असल में पहले भी ऐसा ही हुआ था। इजराइल ने जब कतर के अंदर बैठे हुए एक हमास के आतंकी को निशान बनाया था ना 9 सितंबर को, तब भी ट्रंप अपना अनभिज्ञता जाहिर किए थे कि अरे तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। बाद में ये सारे लोग सितंबर में मुस्लिम देश पहुंच गए थे अमेरिका के पास सितंबर 24 को, तब ट्रंप ने इनको माफी बुलवाई थी कि नेतन्याहू माफी बोलो इसके कतर के आमिर से, तो ये माफी बोल दिए थे। ये तस्वीर बहुत वायरल तस्वीर निकल कर आई थी, लेकिन उस समय पर भी इजराइल से यही कहा गया था कि उसको बेचारे को पता नहीं था। अब फिर से अमेरिका के राजदूत बोल रहे हैं, कई पूर्व अमेरिका के राजदूत, कि संभव ही नहीं है कि इजराइल इतना बड़ा फैसला करने से पहले ट्रंप को इन्फॉर्म ना करे। ट्रंप की झूठ बोलने की आदत है, फिर से वो झूठ बोल रहे हैं। कुल मिलाकर ट्रंप का झूठ अब उजागर हो चुका है। मतलब हमारे देश के लोगों को तो पता नहीं आत्मसम्मान कब मिलेगा और उन्हें खुद पर कब से सम्मान होगा, विश्वास होगा, जब अमेरिका ने भारत के बारे में यह कहा कि पाकिस्तान ने भारत के इतना नुकसान पहुंचाया, दुनिया को लगा वही सब सत्य है और भारत की सेना, भारत के जो अधिकारी और वो सब बोल रहे हैं वो सब असत्य है। लेकिन अब ट्रंप का झूठ पब्लिक में उजागर हो रहा है। जब पब्लिक में उजागर होता है तो हमें यह संतुष्टि तो मिलती है कि ये फेक वर्ड का किंग है और इसने दुनिया के अंदर अशांति बो दी है। ऐसे में इसके एक अधिकारी जो कि यूएस के अंदर सिक्योरिटी के बहुत बड़े अधिकारी थे, काउंटर टेररिज्म के चीफ, उन्होंने जब रिजाइन किया तो उनका पॉडकास्ट अभी रिलीज हुआ है। तो उन्होंने अपने बयान में यह कहा कि यह पूरा खेल इजराइल द्वारा किया गया, क्यों किया गया, उसके पीछे का कारण दिया। उन्होंने कहा कि जो अली लारिजानी है ना, मतलब ये ट्रंप से नाराज होकर इस्तीफा दे दिए अमेरिका के अंदर। इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा, और कार्ल टर्कसन को जो इंटरव्यू था, उनको जब इंटरव्यू दिया तो इन्होंने कहा, टकर कार्लसन को, उसमें इन्होंने अपनी तरफ से कहा कि देखो क्या है कि इजराइल है ना, वो ये नहीं चाहता कि ईरान और अमेरिका शांति वार्ता कर लें। इजराइल चाहता है कि ईरान पूरी तरह खत्म हो जाए ताकि वो संतुष्टि से और शांति से रह पाए। तो बोले इजराइल को यह पसंद नहीं था कि अली लारिजानी, जो कि अमेरिका के साथ पीस डील में लगे हुए थे इन दिनों, जब से खमनेई गए हैं, तो बोले लारिजानी हेड कर रहे थे और लारिजानी अमेरिका के साथ बातचीत में थे कि पीस डील कैसे नेगोशिएट की जा सकती है। बोले इजराइल को यह पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने लारिजानी को मरवा दिया। बोले इनको मरवाने के पीछे इजराइल का खुद का कॉल था और बोले वो मारा। इससे क्या हुआ कि अमेरिका को नुकसान हो रहा है, ये अमेरिका को अब पता चल रहा है। बोले खींच करके असल में इजरायली लोग अमेरिका को लेकर गए हैं। ये बात पता चलती है इनके तुलसी गवाड़ जो खुफिया एजेंसी की प्रमुख हैं उनके बयान से भी। उन्होंने भी एक बयान दिया कि ईरान ने, जब पिछली बार अमेरिका ने हमला किया था ना ईरान पर 2025 में, जब न्यूक्लियर फैसिलिटी को नुकसान पहुंचाया था, बोले तब से ईरान ने न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम में कोई बड़ी तरक्की नहीं करी, उन्होंने वो कार्यक्रम वहीं रोक दिया। बोले अब ऐसे में केवल इस वजह से निशाना बनाया जा रहा, तो बोले ये केवल इजरायली मकसद है। अब पता यह चल रहा है कि अमेरिका के ट्रंप को केवल इजरायली लॉबिस्टों के द्वारा
जो इजरायली यहूदी वहां पर पैसे वाले हैं, उनके द्वारा युद्ध को भड़काने के लिए अमेरिका का साथ लिया जाता है। खेल तो असल में नेतन्याहू खेल रहे हैं या इजराइल खेल रहा है अपने दुश्मनों को पूरी तरह से पश्चिम एशिया में से साफ करने के लिए, एक एक करके निशाना बनाकर मार्क करते चले जा रहे हैं। कुल मिलाकर इतना ही चल रहा है साहब। और इस पूरी कहानी को इस तरह से समझ लीजिए कि एक फ्रांसीसी जनरल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई इस युद्ध में शामिल नहीं होना है, ये डूबता हुआ जहाज है जो थोड़ी देर में आइसबर्ग से टकराएगा, टाइटैनिक है, इसमें हमें शामिल नहीं होना चाहिए। मैक्रोन ने अपनी तरफ से बातचीत करी अमीर ऑफ कतर के साथ और प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ कि भाई ये जो हो रहा है गलत है, सिविलियन पॉपुलेशन को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। इस पर उठ करके सैयद अब्बास अरागची जो कि विदेश मंत्री हैं ईरान के, उन्होंने कहा कि वाह मैक्रोन वाह, आपको कतर पर हुआ हमला दिख रहा है और हमारे ऊपर हुए हमले नहीं दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। खैर दुनिया है जो सब देख रही है, बाकी देख तो आप भी रहे हैं, आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर